एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक बहुत ही गरीब धोबी रहा करता था। वो और उसकी बीवी रोजाना धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नजर आसमान पर पड़ी और क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा है। और जैसे ही वो जमीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 3-4 दिनों तक तो वो हाथी को यूं जमीन पर उतरता देखती रही। फिर एक रात उसने ये माजरा धोबी को बताया। धोबी पहले तो बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर फैसला किया कि कल वो उस हाथी पर नजर रखेंगे कि आया ये हाथी जमीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है। अगले दिन दोनों शिद्दत से उसका इंतजार करने लगे। आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ और उनको आसमान से हाथी जमीन पर उतरता नजर आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भरकर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूँ लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूले बैठा है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें दंग रह गईं। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। अचानक उनको ख्याल आया कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया जो उन्होंने सारी रात सोचा था। खैर जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवां दवा हो गए। एक गरीब धोबी जो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी ने उन्हें कुछ भी न बताया। एक दिन धोबी किसी काम से अपने घर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया तो धोबन ने सारा मामला उसको बता दिया। धोबी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गाँव इकट्ठा होकर धोबी से मदद मांगने आया कि वो उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हो गया कि वो उनके साथ जाकर और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों को निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सारे गाँव वाले इस ताक में बैठे थे कि जैसे ही हाथी गन्ने खाकर फारिग होगा, वो सब उसकी दुम पकड़कर उस खजाने तक पहुँच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सबने उसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे था और यूँ उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गाँव एक दूसरे को पकड़े हाथी के साथ उड़े चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा खुद से सोचने से बेहतर है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा, धोबी वहाँ कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों के जावे से कहने लगा, इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब जमीन पर सर के बल गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गाँव वालों को उनकी लालच की सजा मिल गयी।